दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 15 अगस्त के शुभ अवसर पर एक ऐसा भाषण जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगा, आपके आंखों में आंसू ला देगा। और इस भाषण को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और उम्मीद है कि आप लोगों को यह पसंद जरूर ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण, ग्रामवासियों एवं छोटे बड़े सहपाठियों, साथ ही भारत भूमि के वीरों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने स्कूल का नाम आप दे सकते हैं कैरियर सक्सेस पॉइंट दाहोपट्टी सुपौल के पावन धरती पर स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के बारे में दो शब्द भावभंगिमा प्रकट करने का अवसर मिला है। बोलने के क्रम में कोई भूल हो तो माफ़ कीजिएगा। देखिए, उसके बाद एक शायरी हम लोग बोल सकते हैं। जो भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश प्रेम का प्यार नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यशस्वी तिरंगे के नीचे एकत्रित हुए हैं। आज हमारी आज़ादी को लगभग 77 वर्ष हो गए और हम लोग आज़ादी का 78वां वर्षगांठ मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, परंतु फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर उन्होंने हमें गुलाम बना लिया। अंग्रेज अपने शासनकाल में भारतीयों पर अत्यंत जुल्म किया करते थे। भारतीयों को फिजूल का गिरफ्तार करना, दंड देना, खेती पर जबरदस्ती कर लगाना तथा आवाज़ उठाने वाले को कठोर दंड देना तो मानो उनके लिए आम बात थी। आओ झुककर देखिए, उसके बाद हम लोग एक शायरी बोल सकते हैं। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब तो वो खून है जो इस वतन के काम आता है। देखिए, उसके आगे हम लोग बोलेंगे, परंतु अत्याचार जब हद को पार कर गया तो भारतीय वीर सपूतों ने डटकर सामना किया। आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1857 में लड़ी गई थी, परंतु उस समय हम में एकता न होने के कारण हमारा पराजय हुआ। परंतु भारतीय वीरों के दिलों की ज्वाला शांत नहीं हुई। उसके बाद लगातार संघर्ष जारी रहा, कभी विजय तो कभी पराजय का सामना करना पड़ा। अब उसके बाद एक और शायरी हम लोग बोल सकते हैं। कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में, यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते, देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में। चलिए आगे देखते हैं। आज़ादी की राह पर अग्रसर रथ को महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक, खुदीराम बोस आदि ने संभाला। उन्होंने कई बार जेल तो कई बार मौत के मुख को देखा, लेकिन मौत को देखकर कभी नहीं घबराया, बल्कि उनके साहस, शौर्य और वीरता के सामने स्वयं मौत भी घबरा गई। इसलिए शायरी कहा गया है, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे अंग्रेजों को उनकी औकात दिखा रहे थे और उन्हें भी एहसास हो गया था कि अब हमें हारकर भागना ही पड़ेगा। अंत में वह दिन आ ही गया जब भारतीय सपूतों ने अंग्रेजों को 7 समुंदर पार खदेड़ा। इस दिन गांधी जी का तप, नेहरू का त्याग और भगत की बलिदानी सफल हुई। फिर 15 अगस्त 1947 का वह दिन जब हमारा तिरंगा सूर्य की लाली में शेषनाग की तरफ फन उठाए लहरने लगा और हम सब आज़ाद हो गए। देखिए, एक और शायरी हम लोग बोलेंगे। जिसका ताज हिमालय है जहाँ बहती गंगा की धारा है, जिसका ताज हिमालय है जहाँ बहती गंगा की धारा है, जहाँ अनेकता में एकता, सत्यमेव जयते जहाँ का नारा है, जहाँ मजहब में भाईचारा है, वो भारत वतन हमारा है। चलिए आगे देखते हैं। 15 अगस्त के दिन सभी सरकारी एवं अन्य संस्थाएं बंद रहती है, हर जगह झंडा फहराया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराकर पूरे देश को संबोधित करते हैं। इस दिन स्कूलों एवं कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। दोस्तों, हम कहने को तो स्वतंत्र है, लेकिन कहीं न कहीं हम गांधी, नेहरू, सुभाष आदि के सपनों का भारत नहीं बना पाए। हमें भ्रष्टाचार, अन्याय एवं घूसखोरी से भरे समाज व देश को सुधारने की सख्त ज़रूरत है। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, खूब बहती अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ दंगा रहने दो। खूब बहती अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में मत बांटो हमें, लाल हरे रंग में मत बांटो हमें, हर छत पर एक तिरंगा रहने दो।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।